साथियों कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं डॉक्टर अम्बेडकर वन सेक्टर 8 में। यहाँ पर 2 दिन से बामसेफ का अधिवेशन यहाँ पे चल रहा था, रियासी ये अधिवेशन था। आज उसका दूसरे दिन का समापन समारोह था। समापन सफल हुआ है और समापन के बाद की तस्वीरें हैं। हमारे साथ कुछ बामसेफ के साथी मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार, क्या परिचय आपका जी? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ से आए हैं? मैं जिलाध्यक्ष हिसार, जिलाध्यक्ष बामसेफ से। तो सर 2 दिन से बामसेफ चिंतन मनन कर रहा था, तो किन किन मुद्दों को लेकर बामसेफ में चर्चा हुई? सर मुख्य मुद्दा है निजीकरण, जो बढ़ता हुआ निजीकरण है उसको समाप्त करके राष्ट्रीयकरण किया जाए सारी चीज़ों का, क्योंकि निजीकरण से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और जब हम राष्ट्रीयकरण होगा तो सारे समाज को फ़ायदा होगा, सभी मूल निवासियों को फ़ायदा होगा और सभी आम आवाम बहुजन समाज को फ़ायदा होगा। सरकार कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए इस तरह की हर चीज़ को निजी करने की मुहिम चलाई हुई है। हम इस मुहिम का पूरा विरोध करते हैं और राष्ट्रीयकरण पर जोर देते हैं। जी सर, साथी मौजूद है सर। जी सर नमस्कार, क्या नाम है जी? नमस्कार, जिले सिंह सब्बरवाल। हाँ सब्बरवाल साहब, जो बामसेफ के बैनर पर स्लोगन लग रहा था कि BS4 डोर टू डोर, ऐसा कुछ स्लोगन था, क्या है ये BS4? DS4 तो सुना था लेकिन BS4 नहीं बना है। ये है जी BS4 भारतीय संविधान के सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के लिए। ये जो बामसेफ है इसने प्रोग्राम 3 जनवरी 2019 से चलाया हुआ है। जब हमारा संविधान 9 अगस्त 2018 को दिल्ली जंतर मंतर पे जलाया गया तो उसके बाद बामसेफ ने निर्णय लिया कि लोगों में संविधान के प्रति कोई जागरूकता नहीं है और उसके बाद लगातार ये BS4 प्रोग्राम सारे देश में बड़े उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। और अब जो पक्ष और विपक्ष और सभी छोटी मोटी पार्टियां सारे संविधान पे बात करती हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसके अनुसार सारा देश चलना चाहिए। लेकिन आजकल की जो तानाशाही सरकार आ गई है वो संविधान को एक किनारे पे करके काम कर रही हैं, जिससे मूल निवासियों में विद्रोह की भावनाएं फैल रही हैं। और ऐसा ना हो कि साल या 2 साल के बाद नेपाल या श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फ्रांस या अफ़गानिस्तान इनकी तरह यहाँ भी विद्रोह हो जाए, क्योंकि ये जो सरकार आई हुई है वो मूल निवासियों को उनके हक अधिकार नहीं दे रही है और सब चीज़ों का निजीकरण कर रही है। निजीकरण से पूंजीपतियों का विकास हो रहा है और जो मूल निवासियों के हक अधिकार है उसको सरकार धीरे धीरे समाप्त कर रही है। जैसे कि हरियाणा में हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार योजना बनाई हुई है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। 1,20,000 कर्मचारी तो इन्होंने ऑन रोल कर दिए हैं, जो कि और उनकी गारंटी भी दे दी है जॉब की। लेकिन उसके अलावा भी और काफ़ी साथी इन्होंने लगा लिए हैं दूसरे अपने मन मर्जी के, और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। जबकि संविधान कहता है कि समता का अधिकार है, सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मूल निवासियों की जो रिजर्वेशन है इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और वो उतना ही काम करते हैं और उनको जो श्रम है वो भी कम दिया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है हर जगह पे। इसलिए जो ये निजीकरण है, निजीकरण ना होकर राष्ट्रीयकरण होना चाहिए हर चीज़ का। तो इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। समय समय पर जो विषय हैं वो सारे देश में एक जैसे विषय होते हैं, उन पे विचार विमर्श होता है और सबकी सहमति से लोकतांत्रिक तरीके से आगे हम इस प्रोग्राम में बढ़ते जा रहे हैं। सर विपक्ष तो अब की बार संविधान उठाया था, 24 का चुनाव भी संविधान पे हुआ, प्रधानमंत्री भी माथा लगाते हैं, फिर कैसे कह सकते हैं कि संविधान का लागू नहीं हो रहा? ये जिस चीज़ को मानते हैं, दिखावा करते हैं, ये उसी चीज़ को नष्ट करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार बन के आए और संविधान सभा में इन्होंने माथा टेका तो उसके बाद वो जो संसद थी उसको ही ख़त्म कर दिया और नई संसद बनाई। इसी प्रकार इन्होंने अब के संविधान को माथे से लगाया और संविधान विरोधी ये कार्य कर रहे हैं। सर उससे तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री की गुलामी की बू आती है, तो अंग्रेजों की बनाई चीज़ों को मिटाने का प्रयास करें। नहीं, ये बाबा साहब की बनाया हुआ संविधान है और ये सारे समाज के हित में है, औरतों के हित में है, बच्चों को। और जो संविधान है वो बच्चे से लेके वृद्ध तक सबको अधिकार देता है, जीने का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, हर प्रकार के अधिकार देता है। लेकिन ये संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और विद्रोह की जो भावनाएं वो मूल निवासियों में पनप रही हैं और ये नहीं पता कि कब ये विस्फोटक रूप धारण कर ले।